आ गए जहाँ गयासुर राक्षस जो है तपस्या कर रहा था, वहाँ गए विष्णु जी। हाँ वहाँ पहुँचे। उसके बाद गयासुर दानव से पूछे कि हे गयासुर दानव, इतना घोर तपस्या तुम क्यों कर रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? जो आशीर्वाद मांगना है मुझसे मांग लो। अब देखिए, एक दानव होते हुए क्या मांगा उसने? कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे जो ताक ले, मुझे जो स्पर्श कर ले, छू ले, वो सीधे स्वर्ग चला जाए। भगवान विष्णु बोले कि तथास्तु, जाओ, आज दिन से ऐसा ही होगा। अब जितने भी पृथ्वी पर लोग थे, बुरा से बुरा कर्म करने वाला भी कहता है कि हम नरक में नहीं, हमको दीजिए भगवान, कहता है ना। लेकिन पुण्य करने वाला तो स्वर्ग का भागीदार है ही। अब मौका सभी को मिल गया। जो भी गयासुर को ताके, स्पर्श करे, वो सीधे स्वर्ग चला जाए। अब स्वर्ग में भी जगह नहीं। कल सूत उठ के पहले गयासुर के ताकल जाएंगे ना। अब ब्रह्मा जी की मर्यादा टूटने लगी। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। गयासुर है कहाँ गुरु जी? अरे ऐसा सारे जगह शरीर उसका लेटा हुआ है, पूरा गया में ना है। हाँ, 6 कोस के अंदर होटलियों में बैठ के उसी के सीना पर शिला पत्थर रखा हुआ है। वो भी बताते हैं, सुनिए 2 मिनट, तब 2 मिनट सुना है ना। अब ब्रह्मा जी की मर्यादा टूटने लगी। ब्रह्मा जी पहुँचे भगवान विष्णु के पास में कि प्रभु, आपने तो ऐसा आशीर्वाद दे डाला गयासुर दानव को कि अब इस मृत्युलोक में कोई रहने के लिए चाह नहीं रहा है, और स्वर्ग में भी जगह नहीं है। कुछ उपाय किया जाए। भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा जी से कि आप गयासुर के दानव के पास में जाएं और उसके शरीर को आप दान में मांगे, और उसी शरीर पर आप यज्ञ करें, उसी के शरीर पे। अब ब्रह्मा जी पहुंचे गयासुर दानव के पास में। ब्रह्मा जी बोले गयासुर से कि गयासुर, हमने सारे पृथ्वी का परिक्रमा कर लिया, लेकिन तुम्हारे शरीर के जैसा पवित्र जगह कहीं नहीं मुझे मिल पाया। ऐसा भगवान विष्णु आशीर्वाद दे चुके थे इधर, है ना। क्या तुम दान कर सकते हो अपने शरीर को? गयासुर दानव बोला कि प्रभु, ये तो शरीर आप ही का दिया हुआ है प्रभु, मैं तैयार हूँ, है ना। आप जो चाहिए कर लीजिए। तैयार हो गया, जग की तैयारियां हुई। गयासुर जब लेटा तो उसका शरीर 6 कोस में फैल गया। यज्ञ होने लगी। जब स्वाहा स्वाहा पड़ने लगा तो उसके शरीर में कंपन होने लगा। ठीक है। तो जग में विघ्न बाधा होने लगी। शरीर जब कपने लगा तो भगवान विष्णु स्वयं इस धरातल पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पधारे। पहले स्वर्ग से धर्मशिला पत्थर मंगाया गया, उसके सीने पे दिया गया, चापा गया, तो भी उसका हिलना डुलना नहीं रुका। भगवान स्वयं इस धरातल पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पधारे और गयासुर दानव के शरीर पर अपने चरना वृंद से दबाए, चरण से, दाहिने चरण से, तो उसका हिलना डुलना बंद हुआ, कम होने लगा। उसी समय आशीर्वाद मांगा कि प्रभु, मुझे एक आशीर्वाद और दे दीजिए, एक पिंड और एक मुंड मुझे नित्य दिन मिले, रोज मिले। और जो भी यहाँ तीर्थ यात्री आए, अपने माता पिता ज्ञात अज्ञात 7 गोत्र 21 कुल के नाम से पिंडदान करे, है ना, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान बोले तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तो गया जी में रोज पिंड और मुंड होना है जी। जिस दिन नहीं होगा, गयासुर जाग जाएगा और पूरा तबाही मचा देगा। यही बात। इसीलिए